सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन 65 विद ग्रेवी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इससे पहले मैंने चिकन 65 की रेसिपी शेयर करी हुई है, तो मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि मैं इसके साथ ग्रेवी की भी रेसिपी लेकर आऊं, तो आज मैं ये रेसिपी लेकर आई हूं और ये देखते हैं हमें इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। इसके लिए मैंने हाफ केजी चिकन लिया है। इसको मैंने डीफ्रॉस्ट किया था तो थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है। हम इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें मैदा डालेंगे, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून नमक डालेंगे और हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। ये इसमें बीज आ गया है तो मैं इसको निकाल देती हूँ और 1 अंडा हम इसमें डाल देंगे और इन सभी को हम हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। मसाले हमने इसमें अच्छे से मिला दिए हैं। अब हम इसको कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 1 घंटा भी मैरिनेट कर लें। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम मीडियम हीट पर तेल को गर्म करेंगे और एक एक करके चिकन के पीसेस इसमें ड्रॉप कर देंगे। 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो करके 7 से 8 मिनट इसको कुक करेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अंदर तक कुक हो जाए। तो 1 मिनट के बाद हम इसको पलट देते हैं और गैस की फ्लेम को अब लो करके इसको स्लोली कुक करेंगे ताकि चिकन गल जाए। 7 से 8 मिनट मैंने लो फ्लेम पर इसको उलट पलट कर फ्राई कर लिया और हमारा चिकन अच्छे से गल भी गया है। 1 मिनट के लिए लास्ट में गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिएगा ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। बस अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी के जो चिकन के पीसेस हैं उनको भी सेम इसी मेथड से फ्राई कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमें यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, तो इसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है, ऑमलेट कट। 8 से 10 करी पत्ते और 3 मैंने साबुत लाल मिर्च लिए हैं। आपके पास फ्रेश करी पत्ते हो तो वही लीजिएगा। 1/4 टीस्पून मैंने राई और हाफ टी स्पून जीरे का पाउडर लिया है और ये मैं चिकन क्यूब इसमें 1 क्यूब इस्तेमाल करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे ग्रेवी का टेस्ट बढ़ जाता है। आपके पास है तो ऐड करें, वरना स्किप कर दीजिएगा। 1 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है, 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप लिया है, 1/3 कप मैंने दही लिया है, फ्रेश दही, अच्छे से बीट कर लीजिएगा इसको। 1 टेबल स्पून सिरका लेंगे, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक लेंगे। 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने थोड़ा मोटा काटा है, आप चाहें तो बारीक काट लीजिएगा। और ये कुछ पाउडर्ड मसाले हैं, इसमें हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून नमक मैंने यहाँ पर लिया है और हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर लेंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर लेंगे और हाफ टी स्पून लाल मिर्च ली है। 2 चुटकी मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर लिया है जो कि ऑप्शनल है, लेकिन इससे ग्रेवी का कलर अच्छा आता है। यहाँ पर लाल मिर्च और नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि चिकन क्यूब में भी नमक होता है, इसलिए मैंने थोड़ा कम ही नमक लिया है। और 2 टेबल स्पून हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक पैन में 2 टेबल स्पून के करीब तेल को गरम करेंगे। आप चाहें तो तिल का तेल ले लें, क्योंकि उससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है, या फिर रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। और जब तेल गरम हो जाएगा हम इसमें राई और ज़ीरा डाल देंगे और साथ ही में करी पत्ते और साबुत लाल मिर्चें भी डाल देंगे और हरी मिर्चें भी डाल देंगे और इनको हम कुछ सेकंड्स के लिए 8-10 सेकंड्स के लिए सौटे करेंगे, जिससे कि इन सभी का फ्लेवर जो है वो तेल में रिलीज़ हो जाएगा। और अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, मिला देंगे इसको अच्छे से और साथ ही साथ हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक और लहसुन भी डाल देंगे। और अब हमें इसको फ्राई कर लेना है जब तक हमारी प्याज जो है हल्की सी गुलाबी नहीं हो जाती। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमारी प्याज हल्की गुलाबी होने तक फ्राई हो गई। अब हमने इसमें डाल देना है सोया सॉस और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे टोमेटो केचप और जितने भी पाउडर्ड मसाले लिए हुए हमने वो भी हम इसमें डाल देंगे और साथ ही में दही भी डाल देंगे। और अब हमें इसको फ्राई कर लेना है जब तक कि हमने इसमें जो दही डाला है इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको मीडियम हीट पर फ्राई कर लेंगे। तो हमने इस दही को अच्छे से भून लिया है और तेल जो है वो सरफेस पर आने लगा है। अब हम इसमें चिकन क्यूब भी डाल देंगे, थोड़ा सा तोड़कर डालेंगे इसको और साथ ही में जो हमने सिरका लिया है वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसको भी मिला देंगे अच्छे से और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें हाफ कप यानी कि 125 ml के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको भी मिला देंगे
और अब हम इसमें अपना फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिला देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर कुक करेंगे। लो फ्लेम पर मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लिया है और हमारा चिकन 65 विद ग्रेवी बनकर तैयार है। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी ग्रेवी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ी और ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा और पानी डाल सकते हैं। अब हम इसमें हरा धनिया गार्निश कर लेंगे। इसको अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसको सर्व कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा एकदम डिलीशियस चिकन 65 बनकर तैयार है। आप इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा आया है और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ है। इसको फ्राइड राइस से सर्व करिए, ज़ीरा राइस से या फिर गार्लिक राइस से सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। ज़रूर से इस डिलीशियस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।